पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को अमृतसर से ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार वाले राज्य में तबादले के समय को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के तबादले के बाद में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष खासकर बीजेपी सवाल उठा रही है, सरकार से पूछ रही कि आखिर सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर को क्यों हटाया गया, नई पोस्टिंग ना दिए जाने के पीछे क्या कहानी है। और इसी को लेकर अब पंजाब की सियासत गर्मा गई है। गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कुछ दिन पहले 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था और इनका संबंध पाकिस्तान से होने की बात कही गई थी। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर साजिश का आरोप लगाया था और उसके बाद ट्रांसफर कर दिया गया, जिस पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने सवाल उठाए हैं। भुल्लर साहब एक आईपीएस ऑफिसर ने, बड़े शानदार अफसर ने, हर सरकार च लगते रहे आ। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे तां ਇਹ ਆ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸਟਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਕਰਾਤਾ ਉਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। दरअसल गुरप्रीत सिंह भुल्लर पर कुछ दिन पहले बड़ा दावा उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कथित इशारे पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। अब गुरप्रीत की तरफ से क्या दावा किया गया था? दरअसल जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हमले की प्लानिंग थी। आईएसआई से जुड़े 2 मॉड्यूल का उन्होंने भंडाफोड़ किया था। 9 संदिग्ध गिरफ्तार किए थे और गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे दोनों आतंकी मॉड्यूल सीजेपी प्रदर्शन के दौरान आतंकी हमले की इनकी साजिश भी थी, जिसे नाकाम किया था उन्होंने। और साजिश को अंजाम देने के लिए 9 लोग दिल्ली भी पहुंचे थे। पाक हैंडलर के कहने पर यूपी के शख्स से भी इनकी मुलाकात हुई थी और जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा की वजह से इनकी साजिश नाकाम हो गई। इनके पास से 4 पेट्रोल बम, 3 पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 1 लाइटर भी जब्त किया गया था। 2 आईएसआई बैट टेरर मॉड्यूल्स हमने बस्ट किए हैं और उसमें 9 आरोपी जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। 4 पेट्रोल बम्स, 3 पिस्टल्स, 1 मोटरसाइकिल, 1 लाइटर और कुछ कार्ट्रिजेस लाइव वो रिकवर हुए हैं। पहला जो मॉड्यूल है उसमें हमने वंश नाम के लड़के को गिरफ्तार किया था पहले। वो सारा मॉड्यूल जो आईएसआई बैट और एक उनका हैंडलर था पाक बेस्ड, वो कैमरास की इंस्टॉलेशन का काम कर रहा था, स्पेशली रेल ट्रैक्स पे ऊपर। अब बाद में पंजाब सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि भुल्लर ने यह नहीं कहा था कि गिरफ्तार किए गए लोग जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल थे या प्रदर्शनकारियों का कथित आतंकी मॉड्यूल से कोई संबंध था। सरकार ने कहा कि पुलिस कमिश्नर के बयानों की चुनिंदा एडिटिंग से गलतफहमी पैदा हुई कि गिरफ्तार आरोपी प्रदर्शनकारियों से जुड़े हुए थे। पंजाब सरकार चाहे जो भी कहे, लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है। अब गुरप्रीत सिंह भुल्लर का ट्रांसफर, आईएसआई मॉड्यूल का खुलासा करने वाले तत्कालीन अमृतसर के सीपी का तबादला, गुरप्रीत सिंह भुल्लर अगले आदेश तक डीजीपी कार्यालय से अटैच रहेंगे। डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनवीर सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अमृतसर पुलिस कमिश्नर का। इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भुल्लर के तबादले की टाइम पर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला अब सियासी मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इस फैसले को लेकर पंजाब सरकार पर लगातार हमलावर है और सवाल पूछ रही कि आखिर चुनाव से पहले सीपी का तबादला क्यों किया गया। यानी एक तरफ चुनावी बिसात बिछ रही है, दूसरी तरफ भुल्लर के ट्रांसफर ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। निशाने पर पंजाब सरकार है और सवाल सिर्फ एक तबादले का नहीं बल्कि उस फैसले के पीछे की वजह का है। यह मुद्दा कितना बड़ा सियासी रंग लेता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।